नमस्ते, मैं डॉक्टर कान्हू पंडा, शिशु रोग चिकित्सक, केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर की ओर से। आज हम आलोचना करेंगे 6 महीने के बाद किस तरह से हम शिशु में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देते हैं, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, स्तनपान कहते हैं। 6 महीने के बाद बच्चों में वो आदत आ जाती है कि वो अपने आप बैठ सकते हैं, अपने जबड़ों को आराम से हिला सकते हैं और कोई भी खाना मंच कर सकते हैं। इसीलिए 6 महीना उपयुक्त समय होता है जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस करना होता है। कोई भी सॉलिड पदार्थ खाना जो है उस समय पे हमें इंट्रोड्यूस करना रहता है। खासकर हम 6 महीने पे स्टार्ट करते हैं सीरियल से, जैसे कि चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल हो गया या फिर हमारी कोई भी सब्जी बॉइल्ड वेजिटेबल जिसका हम उसको मिला के हम एक प्यूरी की तरह बना के सेमी सॉलिड और या फिर सॉलिड डाइट हम उनको दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे आराम से उसे खा सकें। दिन में हम आराम से 3 से 4 बार सॉलिड खाने के लिए दे सकते हैं और हर बार सॉलिड खाना देने के बाद हमें उन्हें गर्म पेयजल थोड़ा पीने के लिए देना पड़ेगा, जिसके कारण उनमें कॉन्स्टिपेशन की जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देगी। और उसके साथ स्तनपान को हमें जारी रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके चलते हमें ब्रेस्ट फीडिंग को जारी रखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पा रहा है, केवल फॉर्मूला फीडिंग पे है, तो हमें फॉर्मूला फीडिंग को भी बजाय रखना पड़ेगा और उसके साथ हमें सॉलिड को इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें खाने-पीने में वैरायटी जो है वो हमेशा लानी पड़ेगी। जैसे कि एक बच्चा अगर प्रतिदिन एक ही समय पे एक तरह का सॉलिड खाना खाता है, तो कुछ दिनों बाद उसकी जो रुचि है उस खाद्य में घट जाती है, जिसके कारण बच्चा वो खाना खाता नहीं। इसीलिए हमें डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, खाने के मेन्यू जो है उसे बार-बार परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन सत्तू, किसी दिन रागी, किसी दिन हम उनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं। आम हो गया, चीकू हो गया, सीज़नल फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया, तो हम ये सब भी उनको सॉलिड में खाने दे सकते हैं। पौष्टिक आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि पौष्टिक आहार के ज़रिए हम उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, जिसके चलते उनकी वो जो है इम्यूनिटी पावर वो बढ़ती है। खासकर जब 9 से 10 महीने का बच्चा पहुंच जाता है उम्र में, उस समय पे उनमें पिंसर क्रैब्स की एबिलिटी आ जाती है। वह सही समय होता है जब हम उन्हें फिंगर फूड्स दे सकते हैं, क्योंकि उस समय पे टीथिंग भी शुरू हो जाती है, नीचे के 2 दांत आने शुरू होते हैं, तो वो छोटे-छोटे बाइट्स लेकर भी वो सॉलिड्स जो है उनको वो खा सकते हैं। और 10 से 12 महीने तक जब बच्चा धीरे-धीरे सपोर्ट के सहारे खड़ा होना शुरू करता है, 12 से 13 महीने पे जब चलना शुरू करता है, उस समय पे हम 1 साल के बाद घर पे जो खाना बनता है परिवार के लिए, उसी खाद्य में से हम बच्चे को भी अपना खाना दे सकते हैं। हम गाय का दूध 12 महीने पर इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी-कभी हम मछली या फिर मांस जो है या फिर अंडा अगर हम बॉइल्ड एग देना चाहते हैं, तो वो भी 10 से 12 महीने पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पे बच्चे आराम से वो जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमें शक्कर और नमक जो है, एक्स्ट्रा शक्कर और एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड शुगर जो होता है, वो 6 से 12 महीने के अंदर नहीं देने की आवश्यकता है। 12 महीने के बाद हम हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं। लेकिन 12 महीने से 24 महीने के अंदर हम उनमें घर में बनाई हुई कोई भी पौष्टिक आहार होती है, उसी में से हम उनको खाने के लिए दे सकते हैं। अलग से उनके लिए कोई खाद्य बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। धन्यवाद।